नमस्कार। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस के नेताओं का लगातार प्रदेश में दौरा और सभाओं का दौर जारी है। तो वहीं पीएम मोदी के दौरे के बाद भ्रष्टाचार पर मोदी की गेंद पर खेलने का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया है। तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर लगातार भ्रष्टाचार के तीर तलवार चलाती नजर आ रही है। कांग्रेस ने ये मांग क्यों नहीं मानी? इसके पीछे कांग्रेस के कट, कमीशन और करप्शन की बोलबाला थी, सोच पड़ी थी। लंबे समय तक कांग्रेस की नीति रही है, अगर मोदी के सामने जाना है तो कोई आकंठ भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता है, और इसलिए वो आने से डरते हैं, भाग जाते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से लगातार ईडी आईटी के छापे घोटालों को लेकर पड़ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस सरकार में घोटालों को लेकर जनता जनार्दन तक इसे पहुंचाकर कांग्रेस सरकार को डैमेज करने की कोशिशों में जुटी है। बीजेपी के लिए इस बार के चुनाव में कांग्रेस सरकार पर वार करने के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए भाजपा नए तरीकों के जरिए कांग्रेस पर वार कर रही है। बकायदा सोशल मीडिया के जरिए सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने तो अपने जबलपुर, रायगढ़ और बिलासपुर में हुई जनसभा में घोटालेबाज नेताओं को जेल में ठूसने की बात तक कह दी। बकायदा पीएम हर मंच पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सियासी गीत गुनगुना रहे हैं। तो बीजेपी के दिग्गज भी भूपेश बघेल सरकार पर वार कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहला काम यहां से बाहर निकलने के बाद अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं तो भूपे का लिंक शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये जो वीडियो बने हैं ये पोल खोल की है कांग्रेस की सरकार की जो भ्रष्टाचार से बनी हुई, और वो सरकार जिसके मुखिया कौन? भूपे। मुखिया कौन? एक मैंने दिल्ली में कहा था, जब मनीष सिसोदिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे अरविंद केजरीवाल, तब मैंने कहा था ऐसा खाने वाले मनीष सिसोदिया। वैसे ही आज छत्तीसगढ़ के अब पीएम के बयानों से गर्म हुई सियासत की तपिश सीधा सीएम भूपेश को महसूस हो रही है। तभी तो वो खुद सियासी वार का जवाब देने के लिए रण में कूदे हैं। आरोप ये कि प्रजातंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में सभी विपक्षियों को जेल में ठूसने की बात सीधे सीधे तानाशाही का सबूत है। सुनिए क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। लगातार चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, सभी जगह इस प्रकार से दमन किया जा रहा है ताकि कोई विपक्ष के बचे ना, और इस प्रकार से काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये विपक्ष को, प्रजातंत्र में विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में सारे विपक्षियों को ख़त्म करने, जेल में ठूसने की बात हो रही है। तो ये तो सीधा सीधा ये देश तानाशाही की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये देश प्रजातांत्रिक देश है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है, और मैं समझता हूँ कि अति का भी अंत होता है। बहरहाल जनता को साधने के लिए चुनाव में हर राजनीतिक पार्टियां अपने आप को पाक साफ साबित करती हैं, लेकिन ये जनता जनार्दन है, अपना फैसला बटन दबाकर देती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किस पर बटन दबाकर अपना फैसला सुनाती है। विकास यादव, रायपुर, इंडिया वॉइस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जिला मुख्यालय कांकेर के गोविंदपुर खेल मैदान में 6 अक्टूबर को आयोजित नगरीय निकाय व पंचायती राज महासम्मेलन में कांकेर जिले के 866 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। इन विकास कार्यों में 550
13 करोड़ रुपए के 277 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 316.03 करोड़ रुपए के 241 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। साथ ही कार्यक्रम में जिले के 12,730 हितग्राहियों को लगभग 5 करोड़ 78 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्री का वितरण किया गया है। नगरीय निकाय और पंचायती राज सम्मेलन हो थे। आप सब मालूम है, एक समय रही से कि देश में जनप्रतिनिधि के नाम से केवल 5,000 व्यक्ति रही से, या तो सांसद रही से, राज्यसभा सदस्य रही से, विधायक रही से, एमएलसी रही से। 5,000। राजीव गांधी जी केस कि यहां 2 करोड़ अधिकारी कर्मचारी मन हैं, जनप्रतिनिधि केवल 5,000। कैसे नियंत्रण होई, कैसे एकर जनता के भागीदारी होई, और भी पाके पंचायती राज ला अनिवार्य करे के काम। पंचायती राज चुनाव पहली होत रही से, लेकिन मुख्यमंत्री मन कबू अकाल के नाम से, कबू विशेष परिस्थिति के नाम से पंचायत के और नगरीय निकाय की चुनाव मतलब टाल देत रही से। लेकिन 73वें 74वें संशोधन करके ये तय किएगी कि यदि कोनो पंच के या इस्तीफा दे थे या मृत्यु हो थे या कोई भी पंचायती राज या नगरीय निकाय के, तो 6 महीना में जैसे विधायक और सांसद मन के चुनाव होते, वही प्रकार से पंचायती राज में भी चुनाव हुई, नगरीय निकाय में चुनाव हुई। और साथ ही साथ 1/3 महिला मन आरक्षण दे के व्यवस्था। पहले हम गांव जहां सभा करण महिला मन बहुत दूर में बैठे रहा, बड़े नेता मन आए, पब्लिक तो रहा है, लेकिन महिला मन दूरिया में बैठे रहा है। लेकिन जब ले पंचायती राज लागू होए, महिला मन मंच में बैठे, देख ले सब लुगरा वाली में सब बैठे, यूं तरफ देख ले, यूं तरफ देख, संगीता से लेकर रश्मि तक सब महिला मन बैठे, फूलो देवी और गंगा दीदी, लक्ष्मी बहन सब सामने में बैठे, प्रियंका दीदी के बगल में बैठे, शैलजा दीदी पुराना नेता है, लेकिन यूं मन सब साथ में बैठे, सभा में भी आते और मंच में भी बैठे थे, पंचायत ला भी संचालित करा थे और महापौर बन के भी एक से एक काम करा थे। जिला पंचायत के अध्यक्ष है, जनपद के अध्यक्ष है, सरपंच है। अब आदमी मन कोनो सरपंच पति एसपी बन जाते, सरपंच पति कोनो जेपी, ये स्थिति हो गई है। हमारे मन के पहचान वही प्रकार के हो जाते, सरपंच पति, महापौर पति, एमपी हो गए, ऐसे हमारे मन की स्थिति। लेकिन छत्तीसगढ़ में पंचायती राज या नगरीय निकाय देख ले, आरक्षण तो 33% के, 50% के, वो कर ले ज्यादा। हमार पंच है, सरपंच है, जनपद है, एक में महिला मन की संख्या। तो महिला मन हमेशा आगे बढ़ाए के काम कांग्रेस पार्टी करे है। हमें प्रियंका दीदी बताना चाहता हूं कि अभी जिन मतदाता सूची अभी परम दिन प्रकाशित, परसों प्रकाशित हुई से, उनमें 57 विधानसभा में महिला मतदाता ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, और नारायणपुर विधानसभा जब 57% महिला मन है, जिन सबसे अबूझमाड़ के क्षेत्र में शामिल है, सबसे ज्यादा महिला मतदाता। तो छत्तीसगढ़ में जो लिंग अनुपात है देश के सबसे बढ़िया। हमारे यहां कोई भेदभाव नहीं हो बेटी बेटा मन में, और वही कारण से देख ले मतदाता में महिला मन के संख्या अधिक है पुरुष से। तो ये पंचायती राज के फायदा, महिला मन आगे बढ़ाए के फायदा ये लगातार हो थे। पंचायती राज ला मजबूत करे बर निरंतर हमार सरकार काम करा थे, चाहे पंचायत मन के, सरपंच के, पंच के, जनपद के, जिला के, सबके मानदेय बढ़ाए काम करें। हमारे पार्षद और अध्यक्ष और महापौर मन के मानदेय बढ़ाए के काम करें, ओकर मन के क्षेत्र विकास निधि के पैसा बढ़ाए के काम करें। तो हम लगातार पंचायती राज ला मजबूत करे के काम करें। उसी प्रकार से पेशा के नियम, अभी चौबे जी कहा से पेशा नियम बनाए, 1996 के लागू है,
नियम बने, कानून बने तो 96 से, लेकिन लागू अभी पिछले साल हुई। 15 साल रमन सिंह मौका मिले, लेकिन पेशा कानून लागू नहीं करे रही से। वो तो आदिवासी मन के जमीन लुटवाए में लगे रही से। 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन आदिवासी मन के छीन ले गई से। ये तो कांग्रेस के सरकार है, आपके सरकार है। लोहांडी गुड़ा में आदिवासी जमीन जिन ले गिरी से उद्योग लगाए बर वो वापस कराए काम लग कोनो करे है तो कांग्रेस के सरकार करे है। और जैन पट्टा इंदिरा जी बांटे रही से और रमन सिंह वो लोग छीन ले रही से वो वापस देवाया के काम राहुल गांधी जी के हाथ से अमन करा रहे हैं। आप सब लोहांडी गुड़म ऊपर आप तो जानते ही हैं कि मेरे परिवार का आपके साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आए, उसके बाद भी वो पूरे प्रदेश के कोने कोने तक उन्होंने दौरा किया, आपके पास आए, आपकी समस्याओं को समझा। इंदिरा जी 1972 में बस्तर में आई थी, शायद आपने भी एक फोटो देखी हुई होगी जिसमें वो नाच रही हैं कुछ आदिवासी बहनों के साथ। तो आपको याद है कि मेरे पिता और मेरी माता जी भी काफी बार बस्तर आए। जगह जगह जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा गारंटी, मोदी का गारंटी। और दुनिया क्या कहे दुनिया इस मोदी जी के गारंटी का कि जब आपने 15 लाख का गारंटी दिया था, हमारे खाते तो आज तक खाली हैं। ये आपका गारंटी क्या है? आपने कहा था कि आप करोड़ों रोजगार देंगे, क्या हुआ? तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं आपके केंद्र सरकार में, इतने पद खाली हैं, आपने भरे ही नहीं। कहां गई आपकी गारंटी? कौन सी खोखली गारंटी है? आपने कहा था बेरोजगारी को मिटाएंगे, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आपकी बदौलत है। जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तब आप कोई नई गारंटी निकाल देते हैं। ये ऐसी बात है कि आप जब दुकान में जाते हैं और कुछ खरीदते हैं, दुकानदार आपको चाइना माल दे देता है, कहता है कि इसकी 10 साल की गारंटी है। घर जाते हो 10 दिन में टूट जाता है। यही है खोखली गारंटी मोदी जी की, कोई गारंटी नहीं है। ये जो भरोसा लिखा है ना, ये भरोसा टूट गया है इनमें। पूरा देश देख रहा है, आपका प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है कि जो मुंह से निकलता है वो जमीन पे काम कभी उतरता नहीं है इनका। कुछ कहते रहते हैं, लेकिन जब कार्य करने का काम होता है, विकास करने का काम होता है, तो क्या होता है? बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, नया संसद बन रहा है 20,000 करोड़ का, हॉल बन रहे हैं 27,000 करोड़ के, लेकिन आपका विकास नहीं हो रहा है। आपके पैसे, आपकी संपत्ति आपसे छीनी जा रही है, गरीबों से छीन कर अमीरों को दी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचा जा रहा है। दमंतरी में सामुदायिक वन संसाधन संघर्ष समिति के 110 गांव के किसानों ने अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर चक्का जाम कर किसानों ने धमंतरी नगरी मार्ग स्टेट हाईवे में केरे गांव तिराहा के पास तकरीबन 4 घंटे तक प्रदर्शन किया। बता दें कि नगरी एसडीएम गीता राय सहित प्रशासनिक अगले मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की। एसडीएम से आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अपना चक्का जाम समाप्त किया। तो वहीं इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। साथ ही मौके पर पुलिस बल भी तैनात था। मोर नाम मायाराम नागवंशी हरे और मैं वन ग्राम संघर्ष समिति के संयोजक जिला धमतरी के। हमला 110 गांव धमतरी जिला के वन ग्राम के किसान मला ये जगह में बैठे के, रोड में बैठे के काबर पड़े है, ये बात मैं बता देता हूँ। काबर की वन ग्राम के किसान मला आज भी भूस्वामी के अधिकार नहीं मिले हैं। उमला वन पट्टाधारी समझते, लीज में कमाए खाए पर दे करके शासन प्रशासन समझते। और हमन 1990 से चीज़ ला मांगा था
1990 से लड़ाई लड़ते लड़ते आवत हन। ऐसे लगते कि हमन हर 1947 में आज़ाद हुई भारत है तो हम आज भी आज़ाद नहीं हन, ऐसे लगाते। बलौदाबाजार में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 400 पौवा नकली शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। बता दें कि आरोपी के पास से नकली शराब बनाने के लिए 5 लीटर स्पिरिट, 5000 नकली स्टिकर, 3000 होलोग्राम तथा 530 खाली शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। जानकारी है कि आरोपी नकली शराब को गांव-गांव में बेचते थे, जिनको आबकारी एक्ट 34(2) के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जगदलपुर के गायत्री पेट्रोल पंप के सामने अलग अलग 4 वाहनों में धुमाल सेट, स्टिकर बॉक्स, एम्पलीफायर, बड़े बॉक्स लगाकर अत्यधिक तेज आवाज में फिल्मी गाने बजाए जा रहे थे, जिसके आसपास के रहने वालों को असुविधा हो रही थी। जिसके बाद प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस को सूचना देकर शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आवेदकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार कर मानवीय न्यायालय में पेश किया है। जगदलपुर में मां दंतेश्वरी वार्ड वासियों एवं पार्षद ने निगम की सफाई व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सड़क पर कचरा डालकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि दंतेश्वरी वार्ड के पार्षद राजपाल कसेर भाजपा से निर्वाचित पार्षद हैं और निगम की सरकार कांग्रेस की है। खराब पड़ा, गैरेज वाले से मैं संपर्क किया, गाड़ी क्यों नहीं बना रहे हो? उनके द्वारा कहा गया कि निगम के द्वारा मुझे पेमेंट नहीं दिया गया। इसको लेके मैं उस विभाग के एचओ स्वास्थ्य अधिकारी से बात किया तो उनके द्वारा कहा गया कि यही कहना था कि पैसा अभी तक उनका जो पुराना गाड़ी का बनाया गया उसका पेमेंट नहीं किया गया है, अगर उसका पेमेंट करेंगे तब आपका गाड़ी बना कर देंगे। जगदलपुर में विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने 23वें राज्य स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिसमें कुल 900 खिलाड़ी भाग लेने के लिए पहुंचे। बता दें कि प्रतिभागी के सभी वर्गों के आधार पर खेल आयोजित किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी प्रदर्शनी स्टेडियम, धर्मपुरा खेल परिसर व लालबाग ग्राउंड में व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर व संसदीय सचिव रेखचंद जैन भी मौजूद रहे। तो जगदलपुर में बताया जा रहा है कि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 900 से अधिक खिलाड़ी अलग अलग वर्गों में हिस्सा लेंगे। साथ ही इन तमाम प्रतियोगिता के आयोजन के लिए अलग अलग जगहों का चयन किया गया है। शहर के 3 ग्राउंड जो है वहाँ पर इनका आयोजन किया जाएगा, क्रीड़ा परिसर, लालबाग और साथ में प्रदर्शनी ग्राउंड। और इनके रहने आवास व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से? हाँ, इनके लिए सभी आवास व्यवस्था की जो है एक टीम बनाई गई है और इसके साथ ही मेडिकल सुविधा के लिए भी CMHO जो है उन्होंने दिया हुआ है सुविधा। खाना हम स्वयं बनाएंगे, अपना मैस साथ लेके चलते हैं, उनके द्वारा स्वयं कुकिंग की जाएगी। अन्य जो व्यवस्था है उन्होंने गैस इत्यादि जो मांगा है उसकी व्यवस्था हमारे जिले से कर दी है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूलों में शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर शोर जारी है, जिसके लिए शिक्षक शिक्षिकाओं का साक्षात्कार पिछले दिनों जगदलपुर के जयतू महाराज हाई स्कूल में संपन्न हुआ। बता दें कि इसी भर्ती प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी देते हुए बस्तर जिला के नोडल अधिकारी गणेश तिवारी ने बताया है कि 193 पदों की भर्ती के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं। आगामी तिथि में भर्ती की जाएगी। उपस्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि साक्षात्कार के लिए 50% लोग पहुंच रहे हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि व्यापम की भर्ती में चले गए होंगे। हमारे यहाँ पर भर्ती है, 800 लोगों को बुलाया गया था, मगर अभी तक 400 के करीब लोग ही पहुंचे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अनुपात 5 में से 1 भर्ती का है। गणेश तिवारी, बस्तर जिले का आत्मानंद विद्यालय का नोडल अधिकारी हूँ और पूरे जिले को मैं आत्मानंद स्कूल भ्रमण और निरीक्षण परीक्षण कर रहा हूँ। इसी तारतम्य में अभी वर्तमान में 30 तारीख को और आज 1 तारीख को इंटरव्यू चल रहा है 193 पद के लिए, जिसमें इस साल खुले हुए 7 स्कूल का विभिन्न व्याख्याता, शिक्षक, ग्रंथपाल वगैरह की भर्ती करनी थी। किसी कारण से ग्रंथपाल का पद को रिक्त कर दिया गया है, अभी फिलहाल हटा दिया गया है। इसके आगामी दिवस में होगी। और बाकी उपस्थिति कहूँ इंटरव्यू देने वाले को तो 50% आ रहे हैं
और 50% मेरे ख्याल से जो व्यापम में भर्ती हुई है उसमें सारे गए होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो जगदलपुर में बताया जा रहा है कि 193 पदों की भर्ती के लिए इंटरव्यू जारी है, लेकिन यहां पर साथ ही साथ अधिकारियों का ये भी कहना है कि भर्ती के लिए जितने भी इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाया गया था उसमें से 50% लोग ही पहुंच रहे हैं। 800 आवेदकों को बुलाया गया था, लेकिन उसमें से 400 लोग अभी तक पहुंचे हैं। इंटरव्यू के बाद बताया जा रहा है कि 193 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में से 5 में से 1 एप्लीकेंट को लेकर नाम फाइनलाइज किया जाना है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार में चाकू लहराकर दहशत फैलाने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि जिले के घाटापारा में रात 10 बजे दहशत फैलाने व चाकू लहराकर आम लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे थे, जिसके बाद 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ उनके पास से 12 इंच का चाकू, एक लोहे की रॉड जब्त की गई है। आरोपी पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। तो बलौदाबाजार में बताया जा रहा है कि चाकू लहराकर लोगों को डराने वाले, आमजन को डराने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इनके पास से 12 इंच का चाकू और साथ ही साथ रॉड बरामद की गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।